नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा से चलता होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सेकेंड नंबर चैप्टर है पादप पादप जगत पादप जगत का वर्गीकरण। और यह हमारा पार्ट कितना है? तो पार्ट हमारा सेकेंड है, पार्ट हमारा 2 है। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो मेरा आज का सेशन यहीं से स्टार्ट होता है 77 नंबर प्रश्न से। देखो 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक हमको बताना है से कौन सा होगा। तो खाने योग्य मेरा हो जाएगा इसका आंसर कौन सा? तो एरिक्स है जो खाने योग्य है। तो मेरा 77 का ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 78 नंबर प्रश्न है LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से होता है कि कवक से होता है कि 2,4-D से होता है कि अल्कोहल से होता है? तो देखो LSD हमारा किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो यह होता है हमारा कौन सा चीज़ से? कवक से। ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली आंसर। चलो 79 नंबर प्रश्न है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? बताओ सब किससे उत्पन्न होती है? एस्ट्रोमाइसिस से कि एस्परजिलम से कि मेनिसिलियम से कि बैसिलस से? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? तो इसका जवाब हो जाएगा एस्ट्रोमाइसिस। 79 का ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोपोमाइसिस से किससे पृथक किया है? किसने पृथक किया है? पृथक का मतलब क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोपोमाइसिस को किसने अलग किया है? तो हमको बताना है किसने अलग किया है। तो लिवी एन हक ने कि वर्फ होल्डर ने कि एम फ्लेमिंग ने कि वॉक्समैन ने? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा वॉक्समैन। ऑप्शन हो जाएगा डी, वॉक्समैन ने इसको अलग किया है। चलो 81 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टीका रोग किसमें होता है? टीका रोग किसमें होता है? बताओ सो गन्ना में होता है कि मूंगफली में कि ज्वार में कि चावल में? तो टीका रोग हमारा किस रोग में होता है? तो टीका रोग होता है मूंगफली में। कौन सा चीज़ में? तो मूंगफली में होता है। ऑप्शन मेरा डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 81 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके उत्पन्न द्वारा होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु के द्वारा होता है कि विषाणु के कि कवक के कि निमेटोडा के? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा कवक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, 82 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 83 नंबर प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः खाद्य छत्रक क्या होता है? खाद्य छत्रक क्या होता है? बताओ कवकीय बीजाणु का पुंज है कि कवक तंतु का प्रकार है कि कसकर ठसाठस भरे लवक कवक जाल है कि अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना है? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा कौन सा? तो इसका जवाब हो रहा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है। ऑप्शन हो जाएगा 83 का सी इसका राइट जवाब। चलो 84 नंबर प्रश्न, देखो 84 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, कि मशरूम क्या है? मशरूम क्या है हमको बताना है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कौन सा चीज़ है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। तो इसका ए राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो 85 नंबर प्रश्न है, प्रथम विद्युत प्रतिजैविक कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन कि स्ट्रोपोमाइसिन? प्रथम विद्युत प्रतिजैविक कौन सा है? तो प्रतिजैविक हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन। किसको हम कहते हैं? तो पेनिसिलिन को कहते हैं प्रथम विद्युत प्रतिजैविक। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है हमारा कौन सा चिकित्सा, कौन से चीज़ से? तो कवक से होती है। कौन सा चीज़? तो कवक से होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब। चलो 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो माइकोराइजा है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट जवाब। चलो 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न है कि एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं?
तो बताओ सब, कवक से बनता है कि जीवाणु से कि विषाणु से कि शैवाल से? तो देखो एफ्लाविस है जो कवक से बनता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो 89 नंबर प्रश्न है कि एस्परजिलम का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलम का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो मेरा इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? पनीर बनाने में एस्परजिलम का प्रयोग होता है। चलो 90 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम से प्रारंभ करने में सच है, वास्तव में किसकी सहजीवी साहचर्य है? तो 90 का जवाब हो जाएगा मेरा कौन सा? तो 90 का जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बिल्कुल बाहुबली आंसर। चलो अब आते हैं 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे सर्वोत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषण का सबसे सर्वोत्तम सूचक कौन सा है? तो हो जाएगा इसका जवाब लाइकेन। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 92 नंबर प्रश्न है कि लिटमस किससे निकाला जाता है? किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस किसमें से निकाला जाता है? थोड़ा अब इसका जवाब आप लोग बताइए कि मशरूम होगा कि लाइकेन होगा कि सिनकोना होगा कि हल्दी होगा? जल्दी से कमेंट में इसका जवाब बताइए कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो 92 का जवाब हो जाएगा लाइकेन से। कौन सा चीज़ से? तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर। देखो 93 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन में कवक शैवाल को मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। देखो क्वेश्चन को बहुत आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तभी किसी का जवाब बता पाइएगा, ठीक है? तो बताओ सब भाई, लाइकेन में कवक शैवाल को मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? कमेंट में आप लोग बताइए से क्या कहलाता है। देखो एस्पोर्जिलम तो नहीं होगा, ना पैरासीटम होगा। इसका जवाब हो जाएगा हेलोटीजम इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 94 नंबर प्रश्न है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? बताओ सो, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकुलस कहते हैं कि सेक्सिकुलस की सेक्सलिटिस की परमेलिया? तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं कोर्टिकोलस कहते हैं। समझ में आया? चलो 95 नंबर प्रश्न है कि चट्टानू स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानू स्तर पर लाइकेन के विकास को हम क्या कहते हैं? कोटिकुलस कहते हैं कि सेक्सिकुलस की लिग्निकुलस की टेरियोकुलस? तो देखो इसका जवाब हमारा हो जाएगा कौन सा? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा कौन सा? तो सेक्सिकुलस कहते हैं, सेक्सिकुलस। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बाहुबली आंसर। चलो देखो 96 नंबर प्रश्न है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है? तो जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो बताना है आप लोगों को। जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए। कमेंट में जल्दी से बताइए से इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा इंडोकार्बन है जो सब्जी के रूप में खाया जाता है, ठीक है? तो चलो मैं आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। और लूसेंट का आप लोगों का पूरा प्रेस्टिक सेट मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम रेडी पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग अगर चाहते हैं कि लूसेंट का पूरा जीके जीएस से याद कर लूँ तो वह मेरे ही चैनल पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो चलो अब ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है देखो 97 नंबर प्रश्न है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है तो हमको बताना है। तो इसका हो जाएगा परमेलिया रोग के कारण मिर्गी होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलधर कहा जाता है? किनको कहते हैं?
तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ब्रायोफाइटस को इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखो 99 नंबर प्रश्न है। 99 नंबर प्रश्न है कि जड़ के स्थान र मूलाभास पाया जाता है। र मूलाभास पाया जाता है, किस में पाया जाता है बताओ सब, किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म की टेरिडोफाइटस की ब्रायोफाइटस की एंजियोस्पर्म। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस इसका आंसर हो जाएगा। चलो 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइटस में सम्मिलित कौन कौन है। तो देखो ब्रायोफाइटस में सम्मिलित हमारा कौन सा है, तो वह है हमारा लिवर्ट एवं मॉस है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 100 का सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 101 नंबर प्रश्न है। 101 नंबर प्रश्न है, बीजों की प्रकृति में किस में उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई बताओ सब, किस में उत्पन्न हुई, शिवाल में कि कवक में कि ब्रायोफाइटस में कि टेरिडोफाइटस में। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटस, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 102 नंबर प्रश्न है, जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला है, जैव उर्वरक के प्रयोग में लाया जाने वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कौन सा कहते हैं, तो इसको हम एंजोला कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 103 नंबर प्रश्न है। 103 नंबर प्रश्न है, पुनर्जीवी का वह गुण होने के कारण हम किसे मेजों के सजावट के रूप में रखते हैं। मेजों के सजावट के रूप में किसको रखते हैं, साइलोटोसम के, सीरोप्टोप्रेटिस के, सिलेजिनेला के, लाइकोपोडियम के, किनको हम रखते हैं। तो हम इस किनको रखते हैं, उनका नाम है कौन सा, तो उनका नाम है सिलेजिनेला। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट जवाब। चलो 104 नंबर प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दावा के रूप में प्रयोग जाते हैं, किसके बीजाणु को दावा के रूप में प्रयोग में लाते हैं बताओ सो, लाइकोपोडियम के कि सिलेजिनेला के कि लाइजोटोटम के कि इक्विसेटम के। तो इसका जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, लाइकोपोडियम, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट जवाब। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से फटाफट से बताएंगे, इससे क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किनको हम प्रयोग करते हैं, तो हम किनको करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा एंजोला को हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। चलो 106 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम हम किन में पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइटस में। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न के रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। देखो यह प्रश्न रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा कि किस वर्ग के पौधे पर बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न के रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो देखो इस प्रश्न को आप लोग इसका ऑप्शन बहुत ही अच्छा से देखिएगा। देखो इसमें है ब्रायोफाइटस, इसमें है टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इसका हम लोग को जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो 108 नंबर प्रश्न है कि संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है, तो इसका भी जवाब आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से आंसर ऑप्शन को देखते हुए बढ़िया से बताना है। देखो इसमें है टेरिडोफाइटस, यह तो नहीं होगा, द्विबीजपत्री यह भी नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म, इसका जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। सबसे लंबे पौधों संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। 108 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट जवाब। चलो 109 नंबर प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किससे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हम किनको, तो चिलगोजा को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट जवाब। चलो 110 नंबर प्रश्न है कि कोरेलॉइड जड़ें किस में पाई जाती है। कोरेलॉइड जड़ें किस में पाई जाती है बताओ सो, लाइकोपोडियम की, साइकस में, कि ड्रायोप्टेरिस में, कि चीड़ में। तो इसका जवाब 110 का जवाब हमारा हो जाएगा कौन सा,
तो ये पाया जाता है हमारा साइकस में। ऑप्शन हो जाएगा सी, साइकस। चलो 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो पाइनस में कि साइकस में कि नीटम में कि कोकस में? तो सबसे बड़ा बीजांड हमारा होता है कौन सा चीज़ में? तो होता है साइकस में। ऑप्शन हो जाएगा 111 का सी। चलो 112 नंबर प्रश्न है, 112 नंबर प्रश्न है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो 112 का ऑप्शन हो जाएगा पाइनस से। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब, पाइनस। चलो 113 नंबर प्रश्न, देखो 113 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है, किससे बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा साइकस से, साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ये इसका राइट जवाब। चलो 114 नंबर प्रश्न है, दामा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इडेफ्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो हमारा हो जाएगा साइकस। साइकस तो नहीं होगा, जूनिपेरस ये भी नहीं होगा, इफ्रेडा। इसका जवाब यही हो जाएगा इफ्रेडा, इफ्रेडा। चलो 115 नंबर प्रश्न, 115 नंबर प्रश्न है, विषाणु क्या है? बताओ सब, आप लोग बायोलॉजी का पढ़ते होंगे तो बता देंगे कि विषाणु क्या होता है। कोशिकीय है कि अकोशिकीय, कि कोशिकीय कि बहुकोशिकीय? तो विषाणु एक हमारा कौन सा है? तो विषाणु हमारा अकोशिकीय है, अकोशिकीय है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब। चलो 116 नंबर प्रश्न है, विषाणुओं पर प्रतिजैविक के प्रभाव में बारे में कौन सा कथन सही है? तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस अजीवित निर्मित वस्तु है किंतु ये प्रतिजनों के साथ प्रारंभिक क्रिया कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, 116 का ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 117 नंबर प्रश्न है, 117 नंबर प्रश्न है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? तो कवक वृत्ति है कि जीवाणु विकृति, जल पिस्सू की सवाल विकृति? तो सुपर बग एक हमारा कौन सा है? तो जीवाणु विकृति है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बिल्कुल बाहुबली आंसर हो जाएगा। चलो ना अब 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतवादक पौधा है? संकेतक पौधा है, तो संकेतक पौधा कौन सा हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा लाइकन को हम संकेतक पौधा कहते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिजैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बताओ सर जैविक खाद के रूप में हम किनको प्रयोग करते हैं? एंजोला को। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब। यूरिया नहीं होगा, ना पोटेशियम, ना नीम होगा, इसका जवाब राइट होगा तो एंजोला, एंजोला होगा। चलो 120 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो 120 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीला हरा शैवाल, इसका जवाब हो जाएगा डी। चलो 121 नंबर प्रश्न है, 121 नंबर प्रश्न है कि पादप जगत में, देखो 120 का प्रश्न हो जाएगा कि पादप जगत में निम्नलिखित वस्तु में कौन सा मुक्त जलीय है? जलीय हमको पौधा, पादप का मतलब क्या होता है? पादप का मतलब होता है पौधा, पौधा। पादप हम किनको कहते हैं? पौधा को कहते हैं। तो 121 का जवाब हो जाएगा 20वां। 122 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं है? विभेदित काय नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा नहीं होता है। चलो 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है, किनको वर्गीकृत किया गया है? तो ये देखो चारा का नहीं होगा, ना फनरिया का होगा, ना अलवा के, पाइनस का होगा। इसका जवाब हो जाएगा 123 का ए। 124 नंबर प्रश्न, लिटमस बिलियन बैगनी रंग को ऐसा रंग होता है जिसे डॉट डॉट के वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। देखो क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़ो तो अब जवाब दो। लिटमस बिलियन बैगनी रंग का एक ऐसा रंग होता है जिसमें डॉट डॉट वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। अब वो कौन सा पौधा से निकाला जाता है आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट में बताइए से कौन सा वह पौधा होगा। तो देखो इस पौधा, वह पौधा तो देखो पेट्रियोडिक्स या नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं हो, ब्रायोफाइटस नहीं हो जाए, थैलोफाइटा। इसका जवाब हो जाएगा थैलोफाइटस, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट जवाब। चलो 125 नंबर प्रश्न है, पॉक्सीनिया एक परजीवी है, डॉट डॉट है। पॉक्सीनिया एक परजीवी है, किसका है? जंतु का है कि कवक का है कि पादप का है कि सवाल का है? तो 125 का जवाब हो जाएगा, 125 का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कवक। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवक,
कवक है, परजीवी। पॉक्सीनिया एक परजीवी कवक है। चलो 126 नंबर प्रश्न है। 126 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है कौन सा? यूग्लिना की राइजोनियम की म्यूकस। इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? जो है यूग्लिना। यूग्लिना। चलो मेरा क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम सभी क्वेश्चन को कर लिए, हम 126 क्वेश्चन को कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप लोग कितना सही किए हैं, कितना दोनों मिलाकर आप लोग सही किए हैं, थोड़ा हमको कमेंट में बता दीजिए। कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग कितना सही कर दिए हैं। 126 क्वेश्चन को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किए थे, उसमें से आप लोग कितना सही किए हैं थोड़ा कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को, और अभी तक आप लोग मेरा चैनल है एग्ज़ाम रेडी को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लुसेंट बुक का प्रेस्टिक सेट जितना भी है सब विषय का, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी etc जितना सब्जेक्ट है मैं सब का प्रेस्टिक सेट में इस चैनल पर कराता हूँ, ठीक है। और साथ ही और मैं मैथ भी मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर, यानी मेरा चैनल है कंपटीशन एग्ज़ाम जिस बच्चा करता है उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे ना, तो यहाँ से आप लोग एक बार मेरे चैनल से आप लोग जीएस रट के देखिए। और ना आप लोगों से मैं दावा करता हूँ कि मैं आप लोगों को जीएस किंग कर देंगे, जीएस किंग बना देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।